Good morning, student. Today again I will continue the chapter 8. At first we will discuss exterior angles of a triangle. We have to know what is exterior angle and its properties. See the figure. ABC, that is a triangle, and side BC is produced to X. Side BC को X तक बढ़ाया गया. Then angle ACX, this angle is known as exterior angle. After extending side BC to X, angle ACX is formed as exterior angle. एक्सटीरियर एंगल के बगल वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीरियर एडजेसेंट एंगल. एंगल ACB, एंगल ACB, ACX एक्सटीरियर एंगल. ओनली C, सिर्फ C यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा. वी विल से ACX, एंगल ACX, then it is known as exterior angle, and we say angle ACB, then it is called interior adjacent angle. Okay, and rest two angle, angle A and angle B are called interior opposite angle corresponding to exterior angle. एक्सटीरियर एंगल के बगल वाले एंगल को इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कहेंगे, और इसको अगर छोड़ दें तो ठीक इसके ऑपोजिट दो एंगल जो दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल. इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल कहलाएगा. सो मैंने देखिए क्या लिखा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल ACX. ओके, एंगल ACB, एंगल ACB इज द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल एट वर्टेक्स C. एट वर्टेक्स C, इधर वाले एंगल को हम एक्सटीरियर बोलेंगे और ये एंगल को हम इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कहेंगे. कभी भी एंगल C सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ACX, इधर एंगल ACB, ACX एक्सटीरियर और ACB इंटीरियर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंगल ACX is the exterior angle of triangle ABC at point C. Okay, this is the property of exterior angle. Again we will discuss relation between exterior angle and interior opposite angle. exterior angle और interior opposite angles के बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग जानेंगे. एक्सटीरियर एंगल और ठीक इसके ऑपोजिट ये एंगल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वी हैव टू नो. ओके, सी वन बाय वन. सो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है. एंगल A इज 40 डिग्री, एंगल B इज 80 डिग्री. When you will draw a triangle, you can measure by yourself. Angle A 40 degree, angle B 80 degree, and angle ACX, if you measure, you will get 120 degree.
इट इज द रिलेशन. व्हाट इज द रिलेशन? वी फाइंड दैट, हम लोग यही पाते हैं, एंगल ACX इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस B. देन वी कैन से इन single words, single sentence, in a triangle the exterior angle is equal to the sum of the two interior opposite angles. ये जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होता है और दैट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक बार फिर देखें. इन ए ट्राइंगल the exterior angle is equal to, this angle is equal to the sum of the two interior opposite angle. इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा. ये एंगल को नहीं लेंगे, कभी भी नहीं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा. बहुत सारे बच्चे गलती बनाते हैं. हम लोग अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे. यही रिलेशन आपको ध्यान में रखना है. एंगल ACX इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. नाउ सी द पिक्चर विच इज गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 142. You have to do in your book, in your copy. आप खुद से एक फिगर बनाएंगे इस तरह का और एंगल P, एंगल R, एंगल PQX, एंगल P प्लस एंगल R आप पहले लिख लेंगे. आप जो भी पिक्चर बनाएंगे, जो भी फिगर बनाएंगे अपने स्केल से, आफ्टर ड्राइंग द पिक्चर यू विल मेजर एंगल P. आफ्टर मेजरिंग एंगल P you can write here. Angle R is written here. Angle PQX, that is exterior angle, you will write in this column. And angle P and angle R you can add here. For example, an angle P is 40 degree, angle R is 80 degree. For example, 40 degree, 80 degree. After measuring you will get 120 degree. क्यों? 40 प्लस 80 120. अगर आप सही से बनाओगे तो मेजरमेंट एकदम सही आएगा. इन दोनों का सम यहाँ पर जरूर आएगा. एंड 40 प्लस 80 यू कैन राइट हियर. इन द सिमिलर मैनर you can write in this column by measuring this figure. You yourself draw the figure in your copy. It is your CW work. जो मैंने पीछे भी पढ़ाया है, जो वीडियो में आपको दिख रहा है, इट इज़ योर CW वर्क. जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको CW कॉपी में लिखना है. सी वर्कशीट 1. I have already discussed where is exterior angle, where is interior adjacent angle, and where is interior opposite angle. So this question is based upon properties which I have discussed earlier. It is based upon exterior angle property. So see the question. Angle BAY, that angle is known as exterior angle.
एक्सटीरियर एंगल के ठीक बगल वाले एंगल को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। तो इस एंगल को आपको छोड़ देना है और आपको ये दोनों एंगल को लिखना है। तो वन एंगल इज रिटन हेयर, एंगल बी ABC is written here. Then you can fill angle ACB. This angle ACB, angle ACB. Okay. Next question, CBZ. CBZ. This is exterior angle. And you left the adjacent angle. इस बगल वाले एंगल को छोड़ देंगे और बचा हुआ दोनों एंगल को हम यहां पर लिख देंगे। ओके, क्या लिखेंगे? एंगल BAC एंड BCA। ओके, ये नहीं कि पीछे से आंसर देख करके लिख दिए, इट इज ए बैड थिंग। आपको खुद से मेहनत करना है। एंड C, एंगल CAB, सी द एंगल CAB, दैट एंगल, एंड ABC, here question demands this angle and this angle. This angle and this angle is known as interior opposite angle. लेकिन किस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग है? दिस एंगल ACX। इस एंगल के बदले में हम यहां लिखेंगे ACX। ओके, आपको एक ही चीज याद रखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और what is exterior angle property? The exterior angle is equal to the sum of the interior opposite angle. This is exterior, then you can sum of these two angles. This is exterior angle, then you can write this plus this angle. And this exterior angle, you can write angle B plus C. Okay? Worksheet 1, I have discussed question number 1. I will discuss question number 2, 3 and 6 one by one. See the figure. Okay. In the given figure, you have to find angle YRQ. इस एंगल को फाइंड करना है। पिक्चर को आप गौर से देखें, फिगर को गौर से देखें, और एक ही प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। YRQ, यू हैव टू फाइंड YRQ एंड PRQ, और ये एंगल दैट इज एक्सटीरियर, दैट इज इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। सी द आंसर। फिगर देखते रहें और आंसर भी देखें। YRQ दैट इज एक्सटीरियर एंगल, तो बगल वाले एंगल को छोड़ देंगे एंड यू विल राइट RPQ एंड RQP. YRQ is equal to RPQ plus RQP, and you can write exterior angles property. Okay, angle RPQ is 60 degree, then you can write, and plus angle RQP you can write 70 degree. After addition you will get 130 degree, and your answer is 130 degree. Okay, next question, PRQ. You have to find out. I have lot of property, but we will use only which have discussed that property. Angle PRQ and this angle is known as linear pair. Angle YRQ and PRQ, that is the straight line, and the sum of two angles is known as linear pair, and the sum of this angle is known as is equal to 180 degree. That is the adjacent angle. It is exterior for triangle, but it is also known as adjacent angle. This is known as linear pair,
एंगल पी आर क्यू यू हैव टू फाइंड प्लस वाई आर क्यू जैसा कि मैंने अभी जस्ट फाइंड किया है 130 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू 130 डिग्री. 130 इज रिप्लेस्ड हेयर. ओके 180 माइनस 130 प्लस का साइन है तो इधर जाकर के 130 माइनस में हो जाएगा. आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 50. देयरफॉर आंसर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. One of the exterior angle of a triangle ABC measures 150 डिग्री. ट्रायंगल ABC के एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 150 डिग्री है. सी हियर 150 डिग्री. दिस इज ABC triangle and it is exterior angle. If one of the interior opposite angle is 75 degree, तो आई हैव टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. आप 75 डिग्री इसे मान लें. फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल. फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल. दिस एंगल यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, नॉट दिस एंगल. दैट इज द इंटीरियर अपोजिट एंगल. Other interior opposite angle. Find the other interior opposite angle and what type of triangle is this. ये किस तरह का ट्रायंगल है ये बताना. इट मीन्स एक्यूट है, आइसोसेलेस स्केलिन है, आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है. ओके. सी द फिगर. इन दिस ट्रायंगल ABC, here exterior angle ACD 150 degree is given. Angle ABC 75 degree, that is interior opposite angle, which is also given, and you have to find other interior opposite angles. As we know that by exterior angle property, angle ACD is equal to angle A plus angle B. Angle A plus B. You can write exterior angle property. Exterior angles property. Okay. ACD is given 150 डिग्री इज इक्वल टू का साइन देंगे. एंगल BAC आपको फाइंड आउट करना है, प्लस का साइन देंगे. ABC इज गिवन 75 डिग्री. 75 को इधर मैंने कर दिया एंड BAC 150 डिग्री माइनस 75 डिग्री 75 डिग्री 75. सी हियर एंगल BAC इज इक्वल टू 75 डिग्री. एंगल BAC इज इक्वल टू 75 डिग्री. हेंस अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री. सिंस angle ABC and angle BAC both are equal to 75 degree, then we can say that it is an isosceles triangle. Understood? Okay, next question number 6. Question number 6. This figure is given in your book. In the given triangle, find the measure of angle PRQ. PRQ ये एंगल को आपको फाइंड करना है. ये सिंबल दिया हुआ, इस सिंबल का मतलब होता है दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ये लाइन इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है. इट मीन्स इट मेक्स 90 डिग्री. ओके. एंड 140 डिग्री इज गिवन. But in your book S is not given, so you can write yourself. जैसा कि मैंने यहाँ पर S नाम दिया है, आप खुद से लिख सकते हो. तो RQS is exterior angle and we will again follow exterior angle property. See the solution. In triangle PQR, here exterior angle RQS is given 140 degree.
and you can write angle R P Q is equal to 90 degree. You can write. हम जानते हैं, we know that angle RQS is equal to this plus this. ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है. सो मैंने देखिए क्या लिखा, एंगल RPQ प्लस एंगल PRQ. आप फिर यहां लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी. ओके, RQS इज 140 डिग्री इज इक्वल टू का साइन देंगे, RPQ 90 डिग्री. आपको इस सिंबल से ये जानना है और आप पहले से जानते हो, दैट इज 90 डिग्री प्लस एंगल PRQ यू हैव टू फाइंड. ओके, 90 को रिप्लेस मैंने किया यहाँ पर 50 डिग्री एंड एंगल PRQ इज इक्वल टू 50 डिग्री. सो एंगल PRQ इज इक्वल टू 50 डिग्री. ओके, I have discussed question number 1, question number 2, question number 3, question number 6. Okay, this is your CW work and your HW work is question number 4 and question number 5 and question number 1. Question number 1, question number 4 and 5 is your homework. Understood? Okay, thank you.